यह कहानी 1500 वर्ष पुरानी है, जब भारत की धरती पर एक महान बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ। बोधि धर्म। गौतम बुद्ध के बाद यदि किसी एक भिक्षु ने बौद्ध धर्म को सबसे अधिक फैलाया और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया तो वह थे बोधि धर्म। वे ही थे जिन्होंने भारत से चीन बौद्ध धर्म को लेकर गए, जहां यह जैन बौद्ध धर्म के रूप में प्रसिद्ध हुआ और फिर जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैला। उन दिनों चीन पर सम्राट बू का शासन था। सम्राट बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित थे और वर्षों से इस आशा में थे कि भारत से कोई महान बौद्ध भिक्षु आएगा और उन्हें अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान देगा। लेकिन सम्राट बू को एक और समस्या सता रही थी। उनका मन कभी शांत नहीं रहता था। वे हर उपाय कर चुके थे, लेकिन बेचैनी और व्याकुलता से मुक्त नहीं हो पाए थे। तभी एक दिन उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। बोधि धर्म हिमालय की दुर्गम घाटियों को पार कर चीन पहुंच चुके थे। सम्राट बू, जो वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत उनसे मिलने गए। उन्होंने व्याकुलता से कहा, मैंने हर संभव प्रयास किया, हर विधि अपनाई, लेकिन मेरा मन फिर भी अशांत रहता है। यह कभी स्थिर नहीं होता। क्या आप इसे शांत कर सकते हैं? बोधि धर्म ने सहजता से उत्तर दिया, तुम्हारा व्याकुल मन कहाँ है? मुझे दे दो, मैं अभी इसे शांत कर दूंगा। सम्राट चकित रह गए। वे कुछ समझ नहीं पाए और चुपचाप खड़े रहे। बोधि धर्म मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे मन को शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले आना होगा। और हाँ, ध्यान रहे, अपना अशांत मन साथ लाना मत भूलना। सम्राट को यह उत्तर अजीब लगा। पूरी रात वे करवटें बदलते रहे, सोचते रहे कि यह भिक्षु कैसा व्यक्ति है। मन क्या कोई अलग वस्तु है जिसे हाथ में लेकर कहीं ले जाया जा सकता है? वे कई बार सोच चुके थे कि जाना व्यर्थ है, लेकिन कोई और उपाय न देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे सुबह अवश्य बोधि धर्म से मिलेंगे। अगली सुबह सम्राट पुरुष ठीक 4 बजे बोधि धर्म के पास पहुंचे। बोधि धर्म ध्यान में बैठे थे, पूरी तरह शांत। जैसे ही सम्राट उनके पास पहुंचे, उन्होंने आंखें खोलीं और कहा, तो तुम आ गए। जल्दी से मुझे अपना अशांत मन दे दो, मैं इसे शांत कर दूंगा। सम्राट ने उलझन में कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मन कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। यह मेरे भीतर ही है। बोधि धर्म ने सिर हिलाया। तो स्पष्ट है कि तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर है। हां, मेरा मन मेरे भीतर ही है। तो अपनी आंखें बंद करो और अपने अशांत मन को खोजो। बोधि धर्म बोले, जैसे ही तुम इसे पालो मुझे बताना, मैं इसे शांत कर दूंगा। सम्राट ने आंखें मूंद लीं और भीतर झांकने लगे। उनका मन विचारों से भरा था, यादें, चिंताएं, डर, इच्छाएं, लेकिन मन कहां था? उन्होंने अपने भीतर बहुत खोजा, लेकिन उनका मन कहीं भी ठोस रूप में नहीं मिला। घंटे बीत गए, सूरज निकल आया। अंततः उन्होंने आंखें खोलीं। बोधि धर्म ने पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? सम्राट ने सिर हिलाया। कल फिर सुबह आना और दोबारा प्रयास करना। बोधि धर्म बोले। अगली सुबह फिर से सम्राट आए। उन्होंने आंखें बंद की और गहरे उतरने लगे। दोपहर हो गई, लेकिन इस बार भी उन्हें अपना मन नहीं मिला। यह क्रम चलता रहा। दिन बीतते गए। हर सुबह 4 बजे सम्राट आते, अपनी आंखें बंद करते और अपने मन को खोजने का प्रयास करते, परंतु जितना अधिक वे खोजते उतना ही मन उनसे दूर होता गया। फिर कुछ बदल गया। 5वें दिन सम्राट और भी पहले सुबह 3 बजे ही आ गए। वे पूरी तरह समर्पित थे। उन्होंने आंखें मूंदी और स्वयं को खोजने लगे। पूरा दिन बीत गया, रात भी बीत गई, लेकिन सम्राट अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हुए। बोधि धर्म भी उनके पास शांत बैठे रहे। और तभी गहरे मौन में सम्राट को एक सच्चाई का एहसास हुआ। मन जैसा कुछ है ही नहीं। यह केवल विचारों का एक समूह मात्र है। यदि विचार हैं तो मन है, यदि विचार नहीं है तो मन भी नहीं है। जब मन समाप्त हो जाता है तब केवल शांति शेष रह जाती है। वे समझ गए कि बोधि धर्म उन्हें यह बात पहले से ही बताने का प्रयास कर रहे थे कि मन कोई अलग चीज नहीं है जिसे दिया
या लिया जा सके। सम्राट ने आंखें खोलीं। बोधिधर्म मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? सम्राट ने उत्तर दिया, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला, लेकिन मुझे वह शांति अवश्य मिल गई जिसे मैं खोज रहा था। बोधिधर्म बोले, जब भी तुम व्याकुल महसूस करो, आंखें बंद करके भीतर झांकना। इस अशांति को खोजना। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हां, एक शांत स्थिर व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो सदा वहीं था, जो सदा रहेगा। म्राडबू को अंततः उत्तर मिल चुका था। मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उसे देखने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे हम अपने विचारों को देखते हैं, वे कमजोर होने लगते हैं, और जब विचार समाप्त हो जाते हैं, तब सच्ची शांति प्रकट होती है। उस दिन के बाद सम्राट अशांत मन पूर्ण मौन में विलीन हो गया, जैसा कि बोधिधर्म चाहते थे। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।